एजाज साहब, आपको उधर दूध की नहरें, शहद की नहरें बह रही हैं? दूध की नहरें, शहद की नहरें तो कहीं भी नहीं बहती। ये तो सिर्फ आपको जाकर मिलेंगी जन्नत में। नहीं, तो जिनेवा में भी नहीं मिलेंगी। अब कौम तैयार हो जाए नहीं, जन्नत में जाने के लिए। मैंने कहा जिनेवा में भी नहीं मिलेंगी। हाँ, वहाँ शायद कहा जाता है कि वो ऐसी खूबसूरत जगह है कि वहां पर ऐसे हो सकता है। एजाज साहब राणा साहब ऐसा जवाब दिया, सकूत तारी हो गया। मैं तो यही कहूंगा कि मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही। मैंने मुझे एक चीज की बता दें, चूंकि फिर यासर भाई सवाल ही करेंगे। मेरे सवाल तो आजकल लोग लेते ही नहीं। एजाज साहब, आप इत्तेहादी हैं हुकूमत के, आपने वोट दिया इन्हें, तो ये सारा कुछ आपने किया है, तरमीम से लेकर गैर तरमीम सब कुछ में आप उनके साथ हैं। तो ये समोग, ये अवाम का अपनी ज़िंदगी की बाजी हारना और ये महंगाई का तूफ़ान आना, ये सारा कुछ होना, तो क्या वोट आपने इसलिए दिया था और आपका ज़मीन मुतमिन है? वोट इसलिए दिया था कि सिस्टम आगे की तरफ चले और कुछ बेहतरी लेकर आए मुल्क के अंदर। तो अभी कुछ बेहतरी आई है, लेकिन उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। और तवज्जो जो है वो सही मैं समझता हूँ सिमत में नहीं है। और अभी भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, एक जद्दोजहद की और एक जहाद की ज़रूरत है। जो कुछ लोगों के साथ हो रहा है पंजाब में, लाहौर में, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, जिस किस्म की स्मॉग आई हुई है, ये वापस ले जाते हैं 1950s में, 52 में जो इंग्लैंड की हालत होती थी और उन मुल्कों की होती थी जहां पर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इस किस्म की स्मॉग पैदा करती थी। पाकिस्तान में ये होना और इसका अजाला ना करना, ये हर साल बढ़ती जा रही है। और अभी ये हाल है कि हजारों लोग जो है ना इसमें बीमार हो चुके हैं। अच्छा सर आप जो कह रहे हैं कि तवज्जो, जब आप कह रहे हैं कि तवज्जो सही समत में नहीं है, सर उसी समत की निशानदेही कर दें जिस तरफ तवज्जो है। देखिए, वो मैं क्या कह सकता हूँ कि तवज्जो है, मतलब कुछ माहौल रिलैक्स सा लग रहा है कुछ। ये इसमें तो आपको ना बैटल फटीक में होना चाहिए। आपको जिस किस्म की इकोनॉमी है, जिस किस्म के हालात हैं, जिस किस्म की दहशत गर्दी है, इससे मुकाबला करने के लिए आपको बैटल फटीक में होना चाहिए। आपको वो पहने होना चाहिए जो कि मतलब पहले तो वो पानी में उतरने के लिए जूते पहनते थे ना, वाटर प्रूफ जूते। अब भी है कि आपको जहाद के जूते पहनने पड़ेंगे, जो कि मतलब जहाद अगेंस्ट मतलब के जो क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं इसके खिलाफ करने के लिए। एजाज साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस पे सबको होना भी एक पेज पे चाहिए, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो होता है ना, वो हुकूमत होती है। मुझे हुकूमत का कोई एक लीडर ऐसा बता दें जिसके बयान जो सख्त तरीन ना हो, जो मसालत की तरफ जा रहा हो। राना सनाउल्लाह साहब ने आज जो बयान दिए वो आपके सामने है। तलाल जो सब कहते हैं जी पार्लियामेंट को हक हासिल है, सुप्रीम कोर्ट का नाम भी तब्दील कर दें। यानी अवामी मसाइल पे या इकट्ठे होने पर या अदारों को बेहतर करने पर तो आपकी हुकूमत नहीं जा रही। तो आपने कहा कि कुछ बेहतरी हुई है। मैं वो कुछ बेहतरी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा ढूंढ रहा हूँ 3, 4, 6, 7 माह से वो कुछ। देखिए, जहाँ मैं कुछ बेहतरी की बात कर रहा हूँ ना, ये कि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आपकी इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हुई है। आपको IMF वाले थोड़े रजामंद हो गए हैं। हम कर्जा लेके खुश हो रहे हैं। हम कर्जा लेके खुश हो रहे हैं। नहीं, हम कर्जा लेके खुश हो रहे हैं ना। मैं कर्जा नहीं कह रहा, मैं चंदा कह रहा हूँ। कुछ चंदा आपको दे दिया उन्होंने। सर चंदा वापस नहीं होता। सर चंदा वापस नहीं होता, वो तो अल्लाह के नाम पे मिल जाता है। कर्जा वापस करना पड़ता है सर, जिस तरीके से हम कर रहे हैं हमें ही पता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्जा वापस करने की हमें हिम्मत ही नहीं है। फिलहाल इसे चंदा समझ के इस्तेमाल करें, फिर आपका कुछ थोड़ा बहुत गुजारा हो जाएगा। अगर कर्जा समझ के किया तो कर्जे की मद में जो कुछ आपने वापस करना है वो तो अभी तक आपका सांस बंद हो जाना चाहिए था उससे। नहीं तो हमें पता है जी, सांस तो बंद ही है। तो इसमें अब कोशिश सबकी होनी चाहिए। देखें, मैं जो बात करता हूँ लोगों को पसंद नहीं आती, वो शायद आपको भी पसंद ना आए। नहीं, हमें तो आपकी बातें पसंद आती थी, आप करनी छोड़ गए। नहीं, मैं तो अभी भी ये बातें कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अभी भी ये दहशतगर्दी से लड़ना हर मसले के लिए, पाकिस्तान में अमन और अमान कायम करने के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करने के लिए, लेकिन
अगर इस पे भी ये कौम और पार्लियामेंट एक पेज पे नहीं आ सकती तो मैं समझता हूँ ये शर्म से डूबने की बात है। लेकिन सर आपने जब अभी बात की है कि सर हमें इसे चंदा समझ के ही खाना चाहिए या इस्तेमाल करना चाहिए, तो सर ये फिर मिनी बजट किस चक्कर में आ रहा है? मिनी बजट तो आएंगे ना आपको। मिनी बजट तो वो बजट है जिससे हुकूमत ने अपने आप को चलाने के लिए अपनी जेबों में पैसा डालना है, आवाम की जेबों से निकालना है। मिनी बजट आपका आएगा गैस की मद में, बिजली की मद में, पेट्रोल की मद में, वो चीजें जिस पे हुकूमत को एक्सेस है कि आपकी जेब में हाथ डाल के पैसे निकाल सके और हुकूमत को चला सके, उसको कहते हैं मिनी बजट। और मिनी बजट हुकूमत ने क्या लेकर आना है? अभी तक ये अपनी टैक्स नेट को ब्रॉडन नहीं कर सके। इनको मालूम नहीं है कि किस तरह से लोगों को इसके अंदर प्यार से शामिल करना है ताकि वो खुद चाहें कि हाँ ये हुकूमत हमें सहूलतें दे रही है, हम इनको टैक्स दें। आप बाहर जाके देख लें, बरतानिया में देख लें, दीगर मुल्कों में देख लें, टैक्स वो लेते हैं अमीरों से बहुत ज्यादा, लेकिन वो गरीबों की फिर सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ गरीब को गरीब नहीं रहने दिया, अमीर जो है वो अमीर तरीन हो गए, और अमीर तरीन जो हो गए वो मुल्क से बाहर चले गए, वो मुल्क में रहते ही नहीं है। अच्छा मुझे बताइएगा, मरियम साहबा की तो चले तबीयत ठीक नहीं है, वो इलाज के लिए बाहर चलेगी। मियाँ नवाज साहब भी अपने एक दोस्त की के मिलने गए और बाकी जगह, ये वज़ीर माहौलियात क्यों चले गई हैं भाई? वो तो देखे ना, उन्होंने वज़ीर माहौलियात जो पंजाब की हैं वो उनका माहौल जो है वो मतलब एक किस्म की कह लें कि उनके बगैर गुजारा नहीं है, और वो साथ साथ रहना उनका ज़रूरी है।